नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जैसा कि जो है विधानसभा उपचुनाव जो है संपन्न हो चुका है। विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की है, जहां पर 9 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से समाजवादी पार्टी को महज 2 सीटों पर ही जीत दर्ज हो सके। लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम आपको बताते हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के उपचुनाव में अपने सहयोगियों की मदद से जो सीटें जीती हैं, जो 7 सीटों पर जीत दर्ज की है, वो कहीं ना कहीं चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है। वहीं पर अब जो है भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है, उनके ऊपर प्रेशर और जो दबाव है वो बन चुका है। उसका सबसे बड़ा कारण है देश के जो गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा जिस तरह से एक विवादित बयान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर उन्होंने दिया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि जितना आप लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं, इतना अगर भगवान का नाम लिए होते तो आप सीधे स्वर्ग पहुंच जाते। आप ही नहीं, आपकी 7 पीढ़ियां स्वर्ग में पहुंच जाती। तो अमित शाह के द्वारा जब से यह बयान दिया गया है, तब से लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव जी के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल लिया गया है। जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला गया है, वहीं पर लगातार समाजवादी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देने वाले पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को लगातार जो दल है, चाहे वो संजय निषाद का दल हो, चाहे प्रिया पटेल का दल हो, चाहे फिर ओम प्रकाश राजभर का दल हो, चाहे फिर जयंत चौधरी का दल हो, इन दलों को लगातार जो है समर्थन वापस लेने को लेकर जो है चर्चाएं काफी तेजी के साथ चल रही। वहीं पर लगातार समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर जहां हमलावर है, संविधान को लेकर जहां पर हमलावर है, वहीं पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, उनसे भी लगातार अपना समर्थन वापस लेने की जो बातें हैं वो लगातार की जा रही हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे कौन सी पार्टी क्या स्टैंड लेने वाली है और इसमें कौन कौन ऐसे नेता हैं जो आगामी समय में विधानसभा के चुनाव से पहले अपना जो है पाला भी बदल सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं जो अमित शाह के द्वारा जो है एक नई मुसीबत पैदा कर दी गई, क्योंकि आप लोगों को पता है केंद्र में गठबंधन की सरकार है, और केंद्र में गठबंधन की सरकार होने के साथ साथ अमित शाह ने जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो बयान दिया, तो उससे कहीं ना कहीं देश की राजनीति प्रभावित हो ही रही है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो भी लगातार प्रभावित हो रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी के द्वारा ओम प्रकाश राजभर पर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर वर्तमान समय में कैबिनेट मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में। तो उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से वे बयानबाजी देते थे विधानसभा के चुनाव में, और उसके बाद से जब से वे मंत्री बने तब से वे लगातार जो है जनता के मुद्दों को नहीं उठा पा रहे। तो ऐसी स्थिति में अब जो है ओम प्रकाश राजभर के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2027 आने वाला है, और कहीं ना कहीं अगर भी जो ओम प्रकाश राजभर ने जो अगर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया इस मामले में, तो कहीं ना कहीं आगामी समय पर 2027 के विधानसभा के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसका कारण यह है कि वर्तमान समय में ओम प्रकाश राजभर की 6 विधायक हैं, और 6 विधायक जो हैं कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, उसी संविधान की बात करने वाले ओम प्रकाश राजभर जो है उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर वह इस बात पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते। हालांकि उन्होंने एक इंटरव्यू में ये जरूर कहा है, ना राम ने दिया ना रहीम ने दिया है, जो हमें बराबरी का जो हक और सम्मान है वो भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। बाबा साहब ने हमें यह बराबरी का हक और सम्मान जो है वो दिया है। वहीं पर अगला जो नाम है इस कड़ी में वो है जयंत चौधरी। जयंत चौधरी आप लोगों को पता वर्तमान समय में राज्यसभा के सांसद है। समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही राज्यसभा के सांसद निर्वाचित हुए थे। जब समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन था, लोकसभा के चुनाव में अपना दल बदला और एनडीए के समर्थन में पहुंच गए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पहुंच गए। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें दी, दोनों ही सीटों पर इनके सांसद निर्वाचित हुए। और वर्तमान समय में जयंत चौधरी जो है केंद्र की सरकार में मंत्री भी है। तो ऐसी स्थिति में जो है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ने वाले जयंत चौधरी के ऊपर भी जो दबाव बना हुआ है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2027 आने वाला है, और कहीं ना कहीं जनता सब कुछ देख रही है, जनता समझ रही है कि कौन क्या स्टैंड लेने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब जो है जयंत चौधरी की परेशानियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर जयंत चौधरी ने इस मुद्दे पर जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो मुद्दा उठाया गया है, उस मुद्दे पर अगर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, तो आगामी समय में जो है जयंत चौधरी को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आगामी समय में 2027 के विधानसभा के चुनाव से पहले चर्चाएं चल रही कि जयंत चौधरी जो है अपना पासा बदल कर समाजवादी पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन भी कर सकते हैं। इसी कड़ी में जो अगला जो नाम है वो है अनुप्रिया पटेल। आप लोगों को पता है
अपना दल सोनेलाल की है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान समय में मिर्जापुर की सांसद हैं और केंद्र की जो सरकार है उसमें मंत्री भी हैं। लेकिन अनुप्रिया पटेल की जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह के द्वारा जो बयान दिया गया वो लगातार राजनीतिक गलियारों में, चर्चाओं में बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में लगातार अनुप्रिया पटेल के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है कि जिस पिछड़े समाज का वो वोट लेती आई हैं या जिस पिछड़े समाज से चुनकर वह सदन में पहुंची हैं, तो क्या वह भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं अमित शाह के द्वारा जो उन्होंने अपना बयान जो दिया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर, उस पर क्या अपना स्टैंड लेती हैं? अगर लेती हैं तो बात आगे तक जाएगी, अन्यथा की स्थिति में 2027 की विधानसभा के चुनाव से पहले जो है उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं भी अब काफ़ी तेजी के साथ चलने लगी हैं। क्योंकि संविधान की जो लड़ाई है वो लगातार अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी जो है जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है और लगातार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो अमित शाह ने बयान दिया है उस पर लगातार अमित शाह पर दबाव बनाया जा रहा है और लगातार माफ़ी मांगने के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के विधायकों, सांसदों, नेताओं, करता हूं लगातार सड़कों पर उतर आए हैं। इसी कड़ी में जो अगला जो नाम है वो है संजय निषाद। आप लोगों को पता है निषाद समाज पार्टी के नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान समय में जो है योगी जी की जो सरकार में मत्स्य विभाग के मंत्री हैं। तो ऐसी स्थिति में अब संजय निषाद के ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रेशर बना हुआ है। अगर वह अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेंगे तो आगामी समय में कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है विधानसभा चुनाव 2027 में, क्योंकि पिछड़ों के नेता हैं, पिछड़ियों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। लेकिन अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर अगर इन्होंने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया तो आगामी समय में इन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं इनके भी समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ चल रही है विधानसभा चुनाव 2027 से पहले। आप लोगों की क्या राय है? क्या इन दिग्गज नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश के जो गृह मंत्री ने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो प्रतिक्रिया दी उस पर आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, कमेंट बॉक्स में बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।